हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट वर्ड नॉलेज। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके का क्वेश्चन जो कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। आज मैं बताऊँगी आपको भारत की मिट्टी के बारे में कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, लेट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? जो ये मिट्टी होती है क्या होता है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में क्या होता है, पोटास की बहुलता होती है। क्या बोला मैंने? ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की इसमें कमी होती है। एंड क्या होता है, ये भारत की सबसे ही उपजाऊ मृदा मानी जाती है। इसमें क्या होता है, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं, जो कि अच्छे से अच्छी प्रजातियां इसमें बहुत आसानी से उगाई जा सकती हैं। ये मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। एंड क्या, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का ही होता है। यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है बांगर एंड सेकंड होती है खादर। क्या होता है, ये कितने प्रकार, दो प्रकार की मिट्टी, ये क्या होती है, दो प्रकार की मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। इसमें क्या होता है, पुराने जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? जलोढ़ मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। जो बांगर मिट्टी होती है वो पुराने जलोढ़ मिट्टी होती है, और जो खादर मिट्टी होती है वो क्या होता है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे ही खादर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की जो उर्वरता के दृष्टिकोण में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है, उर्वरता शक्ति बढ़ाने में के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी और उपजाऊ मानी जाती है। एंड सेकंड आती है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ये क्या होता है, इसका निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यानी कि जो चट्टानें होती हैं उसके टूटने, जब वो चट्टानें टूटती हैं तो उससे जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी कहलाती है, यानी कि ब्लैक सॉइल। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी का नाम जो होता है वो, इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। क्या बोला मैंने? काली मिट्टी का जो रंग होता है यानी कि काला रंग होता है काली मिट्टी का, वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट यानी कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश उपस्थिति के कारण होता है। इसमें क्या, टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट जीवांश प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इस काली मृदा का रंग काला होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। और क्या होता है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और जो कपास की खेती होती है ना, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास की खेती इसमें बहुत अच्छे से हो जाती है, और इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। और अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को भी उगाया जाता है। भारत में जो काली मिट्टी होती है ना, वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में, और कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं क्षेत्र में, और तमिलनाडु के सलेम में, और रामनाथपुरम के कोटुम्बर एवं राजस्थान की बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। ठीक है। और थर्ड आती है हमारी लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होती है? जो रेड सॉइल होती है उसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के
परिणाम स्वरूप होता है। ये जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, जलवायु में जो परिवर्तन आते हैं उसके रवेदार और कांतरिक सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। क्या बोला मैंने? जलवायु परिवर्तन होते हैं उसमें कायांतरिक सेलों के विघटन एवं वियोजन से जो लाल मिट्टी होती है उसका निर्माण होता है। यानी कि इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। किसमें? लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। और जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जलयोजित रूप से ये पीली भी दिखाई पड़ती है। इसको लाल मिट्टी कभी कभी पीली भी दिखाई देने लग जाती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, यानी कि इसमें अम्लता का भी गुण पाया जाता है। यह मिट्टी जो होती है वो कपास, गेहूँ, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। लाल मिट्टी में किसकी कृषि की जाती है? कपास की, गेहूँ की, दाल की एवं मोटे अनाजों की कृषि होती है वो लाल मिट्टी में की जाती है। एंड फोर्थ आती है हमारी लैटेराइट मिट्टी, यानी कि लैटेराइट सॉइल। इसके क्या होता है? ये जो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता यानी कि जो नमी होती है उसके क्रमिक परिवर्तन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? लैटेराइट मिट्टी का। इसमें आयरन एवं सिलिका बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। एंड क्या होता है? सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट, सफ़ेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। जो गहरी लाल लैटेराइट में जो लौह ऑक्साइड होता और तथा पोटास की जो बहुलता होती है उसकी उर्वरता जो होती है वो कम होती है। लेकिन जो निचले भाग में कुछ खेती की जाती है ना वो बहुत ही उपजाऊ होती है। एंड जो सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरता होती है वो सबसे कम होती है। और केओलिन के कारण एक केओलिन नामक पदार्थ है उसके कारण क्या होता है? इसका रंग सफ़ेद होता है। यानी कि जो लैटेराइट मिट्टी होती है उसका रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। किसके कारण होता है? केओलिन पदार्थ होता है उसके कारण जो इस मिट्टी का रंग होता है लैटेराइट और मिट्टी का वो क्या होता है? सफ़ेद होता है। और जो लैटेराइट मिट्टी होती है वो ना वो चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो मैंने ये 4 मिट्टी पर बताई हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी एंड लैटेराइट मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल, ये क्या होते हैं? भारत की मिट्टी है। यानी कि ये जो मिट्टी है 4 प्रकार की जो मिट्टी है वो भारत में पाई जाती हैं।